हाय सुनील सर। हाय। सो सर मेरे एक अंकल है हाँ। जिनके ऊपर थोड़ा क्रिमिनल चार्जेस है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं? यूएस के लिए राइट, बिकॉज हम लोग यूएस के अलावा और कोई कंट्री का नहीं करते। 2 साल पहले पासपोर्ट ऑफिस ने भले ही जो भी क्रिमिनल केस है, पहले होता ये था कि कोर्ट ऑर्डर लगता था और उसके बावजूद उन लोग 1 साल का पासपोर्ट देते थे, पर अभी सीधा उनको 10 साल का मिलता है। तो ये जो क्रिमिनल केस है किस तरह का है, सिवियरिटी क्या है उसकी, कुछ जैसे कोई मर्डर केस है या कोई बड़ा क्रिमिनल केस है जिसमें वायलेंस इन्वॉल्व है या कोई वाइट कॉलर क्राइम है, क्या है? माइनर है, मतलब चेक बाउंस हुआ है। चेक बाउंस हुआ है, ठीक हाँ। है, नो इश्यूज। सी ऑफ कोर्स वो अप्लाई कर सकते हैं। चेक बाउंसिंग कोई बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है और शायद वो कोर्ट में चलता होगा मैटर, दोनों पार्टी का जज सुनेगा और वो डिसीजन लेगा। बट वेन एवर यू अप्लाई फॉर ए यूएस वीज़ा, उनके फॉर्म में ये कॉलम होता है कि इज एनी कोर्ट केस गोइंग ऑन गोइंग केस है क्या आपके ऊपर, तो उसमें हमेशा मेंशन करना पड़ता है यस। अगर कोई केस चल रहा है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा और वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि रीज़न क्या है। बिकॉज इफ़ यू हाइड एनी फैक्ट, कोई भी रीज़न आप हाइड करते हो तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर एम्बेसी को बाद में पता चलता कि इनके ऊपर केस था और इन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया, दैट्स एन ऑफेंस। तो वी ऑलवेज सजेस्ट ऑल द क्लाइंट्स कि बी जेन्युइन, कि आप फैक्ट बताओ, वीज़ा मिले नहीं मिले डजेंट मैटर। और सरप्राइजिंगली, और नॉट ओनली सरप्राइजिंग, सी आई लव द फैक्ट अबाउट यूएसए कि अगर आप उनको फैक्ट बताते हो कि ये केस है एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे आस्क यू कि किस तरह का केस था, ये था वो था, और जब आप बताते हो, मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन कि एम्बेसी ऑफिसर्स दे हैव गिवन द वीज़ा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है उनकी, आप उनको सच बोलो, दे अप्रिशिएट द फैक्ट कि आपने सच बोला। सो ही, योर अंकल कैन वेरी वेल अप्लाई फॉर द वीज़ा और फैमिली के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, अगर उनके कोई रिलेटिव या दोस्त यूएस में है जो उनको इनविटेशन दे रहे बुलाने के लिए, वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस उसको बोला जाता है। अगर यूएस का पॉइंट ऑफ रेफरेंस उनके पास है तो और अच्छा होगा उनके लिए। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन? नहीं। थैंक यू वेरी मच।